छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, हमारी पूरी टीम बाराकोट की फुलग्राम, हमारे जो स्टेज पे सारी इस्लामाबाद की क़यादत, इन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। शिराज ने भी आपको सारा बताया, आमिर ने बताया, हामिद भाई ने बताया, दिलदार साहब ने आपको सब कुछ बताया, अली बुखारी साहब ने बताया आपको तरक्याती कामों के हवाले से। मैं सिर्फ ये बात करूँगा, ये कोई एहसान नहीं कर रहा, मेरी पूरी टीम कोई एहसान नहीं कर रही, ये आपका हक था। ये क्या नहीं 10 करोड़ रुपया, 2.5 लाख की आबादी, कोई मायने रखता है? कोई मायने नहीं रखता। पर मसला क्या है कि हमने अपने देहात के लोगों को महकूम बना के रखना है। मेरे पास कोई आए, मैं उस इलाके का काम ना करूं, जो बुखारी साहब कह रहे थे, मैं उस इलाके के लिए पार्लियामेंट में आवाज ना उठाऊं, मैं उस इलाके के लिए कोई लेजिस्लेशन ना करूं। जो बंदा मेरा जानने वाला है, जो बंदा मेरी टीम का हिस्सा है, या मेरी टीम के किसी बंदे का आगे जानने वाला है, मैं उस पे एहसान करूं, उसके एक बच्चे को नौकरी दिला दूं। मैं एहसान करूं, मैं उसके अस्पताल का कोई काम करा दूं। मैं कोई एहसान करूं, उसकी FIR कोई खारिज करा दूं या FIR करा दूं। ये सियासत बाराकोट की, फुलगरा की, अठाल की जा रहे हैं सर, मलपुर में है ही अद्धा थाने ने उन्हें रिकॉर्ड पूछा थे, वो दस देंगे। मलपुर की अब्बरी इमाम सरकार, हम उनकी बात नहीं लाते बीच में। सैदपुर, सोहान, मैं बनी गाला क्या की बात करूं, इस तरह सियासत होती थी। हमने ये आके रीत चेंज की है, सिर्फ मैंने नहीं, इसमें मेरी पूरी टीम शामिल है कि हम सुबह से लेके रात तक सिर्फ एक कोशिश करते हैं कि ऐसे काम करें जो हमारे बाद जाने के बाद भी लोगों को और आने वाली नस्ल को उसको फायदा हो। मेरे लिए एज एन MNA, एज एन SAPM, मैं 5 नौकरियां दे सकता हूं, मैं 10 करा लूंगा, झगड़ के 40-50 ले लूंगा, ग्रेड 4 तक की नौकरियां। बड़ा आसान काम है, पर मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? हमारे साथ असद उमर भाई, हमारे टीम लीडर, राजा खुर्रम नवाज मेरा साथ, मेरा भाई, दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी से MNA, हमने कहा कि इस्लामाबाद को उसका हक दिलाना है। 50% कोटा चाहिए हमें नौकरियों में। और अल्हम्दुलिल्लाह, जब आपकी नीयत साफ होती है, जब आप अपनी फैमिली, अपनी टीम, अपनी पार्टी का सिर्फ नहीं सोचते, आप उनका सोचते हैं जिन्होंने आपको वोट दिया, और जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया तो अल्लाह आपका साथ देता है। इमरान खान, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हुआ। अभी शिराज आपको बता रहा था, ये जो मैंने काम आपको बता रहा हूँ सिर्फ मेरी अकेले की, इसमें कोई, अमित भाई अभी कह रहे थे कि हम सोचते हैं वो काम, अली भाई कर, पूरी टीम वर्क है, ये मिलकर होता है ये काम। तारिक दिलदार कह रहे हैं कि हमें भगाते हैं, आप भाग सकते हैं तो आपको भगाते हैं। आज से पहले वाले लीडर भाग ही नहीं सकते थे। अगर उनको इतनी सी शर्म होती, पैदल चल के इधर तक आ जाते हैं तो ये पुल बन जाता। वो नहीं बना के गए, वो महकूम बना के रखना चाहते हैं। इधर जीने का हक छीना हुआ था, लोगों को मरने का हक छीना हुआ था। यह सबसे बड़ा मसला। मैं ऑपोजिशन में जब था, आमिर लेके आया मेरे पास कि जो शहर में मिनॉरिटी है उसके लिए कब्रिस्तान है। जो बाराकोट में, सुहान में, इकबाल मस्जिद में, जिया मस्जिद में, पिंडोरिया में हमारी जो मिनॉरिटीज हैं उनको कब्र का राइट ही नहीं है। हमने जब ऑपोजिशन में थे तो उनको H9 में कब्र का राइट दिया।
हमने नहीं दिया, अल्लाह ने दिलवाया। हमने कोशिश की। जब मैं एमएनए बना तो मुझे ये पता चला, जब ऑपोजिशन में तो ये भी पता चलता था कि जो बाराकऊ है, सुहान है, फुलगरा है, बरीमाम है, मलपुर है, सैदपुर है, हमारे बाकी गांव जो है देहात है, देहाती यूसीज हैं, उसमें लोग अब बाहर से आके रह रहे हैं। आपको यहाँ पठान मिलेंगे, या हजाराबाद मिलेंगे, या कराची से आए हुए लोग मिलेंगे, यहाँ से आपको साउथ पंजाब के लोग मिलेंगे, आपको सिंध के लोग मिलेंगे। और जब उनके घर कोई फौतगी हो जाए तो जमीन इधर इतनी महंगी हो गई है, यहाँ कब्र की जगह नहीं मिलती थी। और लोगों को वापस अपने पीछे, अगर वो सिंध से आया तो सिंध लेके जाना पड़ता था, केपीके से आया केपीके लेके जाना पड़ता था, अगर वो बलोचिस्तान से आया बलोचिस्तान लेके जाना पड़ता था, साउथ पंजाब से आया साउथ पंजाब लेके जाना पड़ता था। और अगले 5 साल वो उसका कर्ज उतारता रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा कब्रिस्तान का काम शुरू हो चुका हुआ है। 10 एकड़ जमीन सीढ़ी से लेके दी है, ये भी आपका हक था। आप जाए देखे, जमीन फारिग पड़ी हुई, एक दिन उस पर कब्जा हो जाना था। गरीब आदमी तो नहीं कब्जा करता ना जी, अमीर आदमी कब्जा करता है। जिसके हाथ लंबे होते हैं, जो समझता है ये ऊपर से लिखवा के आया हुआ है कि जमीन का कब्जा मैं लूंगा, जाना वही 2 मीटर जमीन के अंदर है। बड़े बड़े कब्जा माफिया खत्म हो गए इस्लामाबाद से। आपके सामने क्या लेके गए अपने साथ? बदुआएं, आहें, जुल्म, वो बेवा खवातीन, वो यतीम बच्चे आज क्या कह रहे होंगे उनके बारे में। जाना वही 6 फुट नीचे 2 मीटर जमीन में, जो आप यहाँ करके जाएंगे उसी के तहत बख्शिश होगी। नमाज आप पढ़ते अपने लिए, रोजा रखते अपने लिए, हज करते अपने लिए, ज़कात देते अपने लिए। ये वो काम है जो आप अल्लाह की मखलूक के लिए करते हैं। इसकी बख्शिश होगी, इसका सवाल होगा, क्योंकि इस्लाम इंसानियत की बात करता है। आज जो गोरा जिस चीज का दर्श देता है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इस चीज का दर्श दिया था। इस दर्श की वजह से आज 2.5 अरब मुसलमान इस कायनात में जिंदा है। हमने उसकी पैरवी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 नंबर यूसी में बाराकऊ फोर्ट इत्याल अस्पताल कोई नहीं था पूरे बाराकऊ के लिए। 2.5 लाख आबादी फुलगरा तक। आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 छतें डाल गई हुई। इंशाअल्लाह ताला हम अपने टेन्योर में उसे पूरा करके ऑपरेशनल करके जाएंगे। सारे BHU जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, पूरे इस्लामाबाद के, चाहे वो शादरा में, चाहे वो सुहान में, चाहे वो फुलगरा में या बोबड़ी में, बरीमाम के लिए अभी मैंने 5 कनाल जमीन CDA से BHU के लिए लेके दी है। ये 5 साल में कंप्लीट करेंगे, के अंदर डॉक्टर बैठेंगे, लोगों को दवाइयां देंगे और हाजिरी लगेगी उन डॉक्टरों की इंशाअल्लाह। उसके बाद ये काम यहाँ रुकेगा नहीं, ये इससे तेज होगा। मैं चेयरमैन था, शिराज आमिर मेरे साथ कुलीग थे, हम चीख थक जाते थे। वो एक डॉक्टर के साथ उसकी एक बाजी साथ थी रिफत, वो मैं कहता तुम काम क्यों नहीं करते? कहता काम आखिरी साल करते हैं, वरना पहले 4 साल लोग भूल जाते हैं। जब रिजल्ट आया मैंने उसे फोन किया, मैं कहा लोग तुम्हें भूल गए, लोग तुम्हें भूल गए। 10 साल तुमने हुक्मरानी की इस्लामाबाद की। आज जब वोट डालने के रिजल्ट आया, तुम्हारे भाई का 3रा नंबर था, 3रा।
ये जो कहते हैं ना अल्लाह नहीं देखता, अल्लाह देखता है। अगर इंसान अपने शऊर से सोचे, देखे, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये है हमारे सामने वो चीजें जिससे हमें क्या कहते हैं सबक सीखना चाहिए। काम जैसे है उसी काम की उसी बुनियाद पे कर देना चाहिए। इधर भी अल्लाह इज्जत देगा, ऊपर भी बख्शिश का सामान बनेगा आपके लिए। अब आते हैं जरा कर लेते हैं जरा बातें सियासी तौर पे भी। बड़ा माहौल गर्म है। ये नया साल बड़ा अच्छा चला जी पाकिस्तान के लिए। पीपल्स पार्टी ने लाड़काना बुला के PMLN का शर निकाला है। 6 महीने से कह रहे थे। एक कहता था गधे की तरह टांग मार के हुकूमत गिरा दूंगा, कभी कहते थे छीन के इस्तीफा ले लूंगा। एक मोहतरमा अपने वालिद की वजह से, बाकी तो सारे भगोड़े हैं उसके खानदान में, या जेल में या भगोड़े हैं, नानी अम्मा कहने। वो कहती थी कि इस्तीफे मुंह पे मारेंगे। हमारे इसी बेल्ट में एक ऊपर MLA साहब है, शराह साहब क्या नाम है जी उनका, मुर्जा पासी साहब, उस स्पीकर में कहीं घूमता घामता उनका इस्तीफा भी पहुंच गया। अच्छा मैं दूसरी एक सफदर अमान साहब भी है, मैं सजाद अमान, वो ये कहेंगे अमानों का नाम नहीं लिया मैंने, उनका भी इस्तीफा पहुंच गया। स्पीकर साहब ने बुला लिया कि आपकी लीडर कह रही है मैंने आपके मुंह पे इस्तीफा मारना है, तो आप आ जाएं। वो कहते हैं जी वो तो पागल है, हम कोई पागल है। ये कह रही थी बाप को बाहर इंग्लैंड पहुंचा दिया, हमें घर पहुंचाने लगी। भाई हमने नहीं दिया इस्तीफा, हमारी ये काम तरीके साफ कर सकती है, ये इज्जत वाले काम है जो अपनी बात करके उसके ऊपर ठहरती है। इनका इनकलाब इस्लामाबाद की सर्दी अपने साथ ले गया। कहते कभी कोई इनकलाब मौसम देख के दिया जाता है या कोई इनकलाब मौसम देख के आता है। आप इनकलाब लाने आए, कहते सर्दी है मेरी कुल्फी जम गई। आप इनकलाब लाएंगे, आप देखेंगे ये वो शख्स कर रहा है जिसने 22 साल पाकिस्तान का चप्पा चप्पा घूम के लोगों को कन्विंस करके आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बना है। जिसको जिंदाबाद, अली नवाज अवान जिंदाबाद, अली नवाज अवान जिंदाबाद। उसके बाद और अपना लीडर दोनों ने किसको बना लिया? अच्छा मैं तो उसको उसको मैं तो मौलाना नहीं कहता, फजलुर रहमान को। उसके साथ क्या हुआ है? उसने शर फैलाना शुरू किया। उसकी अपनी पार्टी जमीयत उलमाए इस्लाम ने फसाद निकाल दिया। फेस से फजलुर रहमान, फेस से फसाद निकाल दिया उसने। आज वो कल वो अकेले ही घूम रहे हैं, अकेले इंकलाब लेके आ रहे हैं। ये वो PDM है जिनसे आप पूछे अवाम के मसाइल क्या है, ताकि अवाम कब निकलती है, कब। आप 126 दिन जब धरना दे रहे थे, लोग क्यों जाते थे उस धरने में? कि खान गरीब की बात करता था, खान गरीब के मसले की बात करता था, खान बात करता था कि मैं अमीरों से लूंगा गरीबों को दूंगा। आप क्या कहते हैं? अब्बू को एनआरओ दे दो, चाचे को जेल से निकाल दो। वो बिलावल भुट्टो साहब क्या कहते हैं? फूफो को बख्श दो, अब्बू को बख्श दो। यार आप लोगों ने इस मुल्क का पैसा खाया कि लोगों को नजर नहीं आ रहा? लोगों को नहीं पता कि आज 30,000 अरब रुपया जो कर्जा चढ़ा हुआ है पाकिस्तान पे, वो किसकी वजह से चढ़ा हुआ है? ये मौलाना फजलुर रहमान का बाप कायदे आजम के बारे में कहता था ये कफर का निजाम लाएगा। मैं पाकिस्तान बनने को कबूल नहीं करता हूं। ये वो मौलाना फजलुर रहमान है। मुफ्ती महमूद मौलाना फजलुर रहमान के बारे में कहता था इसे कमरे में मत आने दो, ये मेरी बातें आउट करता है बाहर जाके। ये मौलाना फजलुर रहमान क्या कहता था जो आज पीपल्स पार्टी के साथ बैठा है बीबी शहीद के बारे में, कि औरत की हुक्मरानी इस्लाम में जायज नहीं है।
डीजल के परमिट में औरत की हुक्मरानी जायज हो गई। कहता था कि मैं डिक्टेटर के खिलाफ लड़ूंगा। शहीदों की जमीन लेके मुशर्रफ से वर्दी में उसे प्रेसिडेंट बना दिया पाकिस्तान का। कहता था नवाज शरीफ चोर है, कश्मीर कमेटी लेके साथ बैठ गया उसके। नवाज शरीफ ये वाइट जमात है पीपल्स मूवमेंट, इनके लीडर देखें, ये घर से लीडर बन के निकलते हैं। 80 की दहाई में डिक्टेटर लेके आए, पहले वजारत मिली, पहले वजीर आला बने, फिर पार्टी बनाई। कोई स्ट्रगल नहीं है लाइफ में, इसीलिए तो जेल से डरते हैं, कहते खटमल काटते हैं वहां और कहते हैं इंकलाब लाएंगे। हमने नया नया एहतजाज शुरू किया चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के लिए, तो कुछ बच्चे आ गए वहां, तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस चलाई, तो वो कहते हैं आप डंडे मारेंगे तो हम इंकलाब कैसे लेके आएंगे। तो ये नवाज शरीफ का इंकलाब ऐसा ही है, जब डंडे मार पड़ने की बारी आती है इंग्लैंड भाग जाता है। तो भाइयों ये आप लोगों ने अपनी आपके सामने है कि 70 साल बारह को कहां था और इन 2 सालों में 12 को कहां गया और इंशाल्लाह ताला अगले 3 सालों में कहां जाएगा। ये वाहिद जमात है जो वादा करती है पूरा करती है। 2 साल मुश्किल फैसले लिए इस तहरीके इंसाफ ने, लोगों में बहुत मसला आया, महंगाई हुई, पर आज आप जितने इशारे देख लें, एक्सपोर्ट 7% बढ़ गई, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 8% बढ़ गई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे ओवरसीज पाकिस्तानी को एतमाद है, 23 अरब डॉलर पे आपकी फॉरेन रेमिटेंस पहुंच चुकी है। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस आपकी बढ़ चुकी है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बूम है, सीमेंट इंडस्ट्री में बूम है। आप जाके स्टील मिलों में जाके जाए, उनके पास ऑर्डर लेने का टाइम नहीं है। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास अगले जून तक ऑर्डर लेने का टाइम नहीं है। आप सियालकोट चले जाए, आप कराची चले जाए, ये वो लोग हैं, ये वो बिजनेसमैन हैं जिन्होंने पाकिस्तान जिन्होंने आगे लेके जाना है। जो खान साहब कहते थे कि 50 लाख नौकरियां दूंगा, वो पीपल्स पार्टी और नून की तरह सरकारी नहीं कि स्टील मिल में दूंगा तो 105 अरब रुपए में लॉस में चली जाएगी, पीआईए में दूंगा तो बैंक करप्ट हो जाएगी, ये वो रेलवे में दूंगा रेलवे बैठ जाएगी। आम जहां एक्सपोर्ट बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, इंडस्ट्री उठेगी, कंस्ट्रक्शन उठेगी, आप देखते जाए आम हमारे नौजवान को नौकरियां मिलेंगी। और इंशाअल्लाह ताला आप देखते जाए, जिस तरह केपी में 18 लाख फैमिलीज को हेल्थ कार्ड मिला है, मैं असद भाई और खुरम कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद की 6 लाख फैमिलीज को भी उसी तरह हेल्थ कार्ड मिले और 10 लाख की इंश्योरेंस मिले, ताकि उनको कहीं देखना ना पड़े, वो जाए उनका इलाज मुफ्त हो, उनके बच्चों का, उनके घर वालों का इलाज मुफ्त हो। तो भाइयों अजान का टाइम हो गया, इंशाअल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह ताला इफ्तिताह होते रहेंगे, काम मुकम्मल होते रहेंगे। आप लोगों ने खड़े रहना है, विजिलेंट रहना है, हमारी करेक्शन करते रहनी है और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ डट के खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया।